ज़ेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। अगर आप किस बार भी चस्कों के बगैर नहीं रह सकती हमारी तरह, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज आपको सिखाएंगे एक बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी जो आपको मज़ा करा देगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने दही लेना है और ये खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कप दही ऐड कर देंगे हम लोग और उसमें ऐड करेंगे नमक, वो टेस्ट के मुताबिक आ जाएगा। वैसे मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है और 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें एक ज़बरदस्त सीक्रेट मसाला भी ऐड करना है। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स आ जाएंगे इसमें। वैसे मसाले भी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इतने बड़े परफेक्ट हैं जितने मैं बता रही हूँ। 2 टेबलस्पून आ जाएगा तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का और 2 टीस्पून आ जाएगा जी सिरका। यही सिंपल से मसाले हैं जो हमने पहले मैरिनेशन में ऐड करने हैं। और सिरका इसलिए ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा फ्लेवरफुल बने और जल्दी गल भी जाए। अब हमने दही में अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देना है, यहाँ तक ये यकजान हो जाए। आपको पता है मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स हुआ होगा तो चिकन पे बराबर से लेप अप होती होगी, तो फिर वो चिकन में फ्लेवर सारे मज़े के आएंगे। ठीक है। और ये पुलाव इतना कोई ज़बरदस्त, इतना कोई मज़ेदार है, इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। झटपट बनाओ और दावतों में ऐसे बनेगा कि आप लोगों की सिग्नेचर रेसिपी बन जाएगी। आपने क्या करना है, चिकन की लेग्स लेके उनमें कट लगा लेने हैं। वैसे आप छोटी बोटियां भी ले सकते हो ना, लेकिन मैंने ना बड़े लेग पीस ले लिए और 1-2 छोटी साथ बुचर ने दे दी, तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर देते हैं। उसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना और इसको घंटा डेढ़ ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। इसको फ़ौरन से आप नहीं बना सकते, वरना चिकन में फ्लेवर नहीं जाएंगे। और चिकन को हमने ग्रिल करना है तो चिकन ग्रिल में गलेगा नहीं, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब जी मैरिनेशन का टाइम है, तो साथ साथ आपको बता दूं कि पुलाव वैसे ही एक ऐसी खूबसूरत सी दुनिया की डिश है जो झटपट बन जाती है। ऐसे उसे मसाले फेंको बस जो जो घर में पड़े हुए, और हमारा खूबसूरत और मज़ेदार सा पुलाव बन जाता है। यहाँ पे देखें, बातें करते साथ साथ ही 1.5 घंटा गुजर गया और चिकन मैरिनेट भी हो चुकी है अच्छी तरह से। तो अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में, ग्रिल पैन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तवा है तो उसी पर भी काम चला सकते हैं आप लोग। और हमने इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेना है। देखिए मैं खुले में इसको पका रही हूँ, एक साइड से 4-5 मिनट के लिए पकाना है। कलर थोड़ा सा आ जाएगा, फिर आपने चेंज कर देनी है साइड, और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेना है। और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे ताकि चिकन जो अच्छी तरह से गल जाए। और कम से कम 15 मिनट इसको आपने कवर करके पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे से जला फील होगा, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने 1 कप ऑयल डालना है। वैसे चावलों के हिसाब से होगा, आप लोग कम बना रहे हैं या ज़्यादा बना रहे हैं उस हिसाब से मैंने 2 मीडियम प्याज जो है उनको कट करके वो ऐड कर दी हैं। और हमने इनको इतना सा पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हमने ऐड करनी है इसमें 3G पेस्ट, यानी कि जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। ये तीनों मैंने पेस्ट बना ली और ये 2 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो हमने ऐड कर देनी है। और फिर इनको अच्छे से भूनना है। आपको पता है मसालों की भुनाई जब तक नहीं होगी तो कोई भी फ्लेवर जो है वो इनहेंस होकर नहीं आएगा, कोई भी फ्लेवर आपको मज़ा नहीं देगा, फील भी नहीं होगा। इसलिए आपने मसालों की भुनाई जितनी मैं बता रही हूँ उस हिसाब से करनी है। रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। और जो गेम चेंजर इसमें जाएगा वो है 1 टेबलस्पून इमली का पल्प। इसके साथ टेस्ट कोई इतना ज़बरदस्त बनता है, एक दफ़ा ऐड करके देखना, फिर आप लोग खुद ही मुझे आके बताओगे। उसके बाद 2 टमाटर ऐड कर देने हैं। मैंने स्किन के समेत ही ऐड कर दिए हैं, क्योंकि चावलों में इतनी कोई स्किन उतारने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो हमारा मैरिनेशन वाला मसाला बचा हुआ है वो हमने ऐड कर देना है। और फिर से अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आपको पता है अब हमने कच्चा दही ऐड किया है तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है यहाँ तक कि ऑयल ऊपर छोड़ दे। उसके बाद हमने कुछ चावलों के हिसाब के मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें 2 टीस्पून आ जाएगा धनिया पाउडर। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक आ जाएगा और चेक करके भी ऐड कर लीजिएगा। 2 टीस्पून हमने ऐड कर देना है चिली फ्लेक्स। और ये हमारा सिंपल सा मसाला, इसके साथ इतने कोई मज़ेदार आपके ये तिक्का पुलाव बनेगा। और इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हमने स्टिकी राइस बनाने हैं। आपने वैसे खिले खिले बड़ी तरह के पुलाव खा लिए होंगे, लेकिन एक दफ़ा इस तरह का बना के देखना, आपको सही में मज़ा करवाएगा। और घर में बैठे ऐसा लगेगा कोई अरब में बैठ के आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से स्टिकी राइस और इस तरह का चिकन बनता है। अब हमने पानी डाला, पानी जैसे ही उबलेगा तो हमने चावल ऐड कर दिया। और पानी मैंने डबल ऐड किया, पूरा ही ऐड किया, ताकि ना चावल हमारे थोड़े से स्टिकी हो जाए। तो यहाँ पे देखें अच्छे से मैं बना रही हूँ, साथ साथ मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी, समोसे और पकौड़े, क्योंकि उनकी भी हमारे घर ज़रूरत थी। और उस दिन मैंने दावत में ये बनाया था और फिर मैंने सारी दावत ही लूट ली थी, समझ रहे हो ना आप लोग। उसके बाद थोड़ा सा पानी होगा तो दम लगा देना है, 15 या 20 मिनट दम लगाना है लो फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद हमारा ज़बरदस्त सा, खूबसूरत सा, खिला तो नहीं कह सकते, स्टिकी सा पुलाव तैयार है। बहुत ज़बरदस्त है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब भी दावत रखो तो ऐसी कौन सी डिश है जो ज़रूरी बनाते हो। हम लोग आलू गोश्त बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह आप भी बता सकते हो।